Download YK Books app now. 8वां अध्याय। सम्मान ही महापुरुषों का धन है। महापुरुषों के धन की चर्चा करते हुए आचार्य चनक कहते हैं कि अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान ही चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। नीच लोगों के लिए धन ही सब कुछ होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वे गलत सही हर तरीका अपना सकते हैं। औसत आदमी धन तो चाहता है, किंतु अपमान के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ, अर्थात वह धन और सम्मान दोनों चाहता है। किंतु महापुरुष धन की बिल्कुल भी चाहना नहीं करते। वे मान सम्मान को ही महत्व देते हैं। मान सम्मान ही उनका धन होता है। दान का कोई समय नहीं। यह आचार्य चाणक्य स्नान दान के लिए किसी वर्जना या समय की बाध्यता न मानते हुए कहते हैं कि ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और औषधि को खा लेने के बाद भी स्नान दान आदि कार्य किए जा सकते हैं। आशा यह है कि गन्ना चूसने के बाद, पानी या दूध पी लेने के बाद, पान चबा लेने के बाद, कोई कंद, मूल, फल या दवा खा लेने के बाद भी स्नान, पूजा, दान आदि कार्य किए जा सकते हैं, जबकि अन्य चीजें खा पी लेने पर ये कार्य नहीं किए जाते। यथा अन्न तथा संतान। यथा अन्न तथा मन की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दीपक अंधकार को खाता है और काजल पैदा करता है। अतः जो नित्य जैसे अन्न खाता है, वह वैसे ही संतान को जन्म देता है। व्यक्ति का भोजन जैसा होता है, वैसे ही उसकी संतान भी पैदा होती है। सात्विक भोजन करने से संतान भी योग्य और बुद्धिमान होगी तथा तामसी भोजन से मूर्ख संतान ही पैदा होगी। दीपक अंधकार को खाता है तो कालिमा ही पैदा करता है। सबसे बड़ा नीच। यौवन को निम्नतम कोटि का मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तत्वदर्शी विद्वानों ने कहा है कि 1000 पांडालों के बराबर एक यौवन होता है। यौवन से नीच कोई नहीं होता। आशा यह है कि विद्वान महापुरुषों के अनुसार 1000 चांडालों के बराबर बुराइयां एक यौवन में होती है। इसलिए यौवन सबसे नीच मनुष्य माना जाता है। यौवन से नीच कोई नहीं होता है। धन के सदुपयोग। धन की पात्रता बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे बुद्धिमान, गुणी लोगों को ही धन दो, अगुणी लोगों को कभी नहीं। बादल सागर से पानी लेकर मधुर जल की वर्षा करता है। इससे पृथ्वी के चराचर प्राणी जीवित रहते हैं। फिर यही जल करोड़ों गुना अधिक होकर समुद्र में ही चला जाता है। आशा यह है कि बादल समुद्र से ही जल लेता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है। इसी वर्षा से पृथ्वी के मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदि जीवित रहते हैं। फिर यदि जल कई गुना अधिक होकर नदियों से बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है। स्नान से शुद्धता। स्नान करके ही व्यक्ति पवित्र होता है, वरना शुद्र है। इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगाने पर, मैथुन करने पर तथा बाल कटाने पर जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता, तब तक वह चांडाल होता है। आशा यह है कि शरीर में तेल की मालिश करने के बाद, चीता का धुआं लग जाने पर, संभोग करने के बाद तथा दाढ़ी, नाखून या बाल कटाने के बाद नहाना आवश्यक है। इन कामों को करने के बाद व्यक्ति जब तक नहा नहीं लेता, तब तक चांडाल माना जाता है। पानी एक औषधि है। जल की गुणवत्ता बताते हुए आचार्य कहते हैं कि भोजन न पचने पर जल औषधि के समान होता है। भोजन करते समय जल अमृत है तथा भोजन के बाद विष का काम करता है। आशा यह है कि अपच की शिकायत होने पर जी भरकर जितना पिया जा सके पानी पीना चाहिए। यह दवा का काम करता है। खाना पच जाने पर पानी पीने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। भोजन करते समय बीच बीच में पानी पीते रहने से यह अमृत का काम करता है और यही पानी यदि भोजन के बाद पिया जाए तो यह विष का काम करता है। अतः भोजन के बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, तुरंत बाद नहीं। ज्ञान को व्यवहार में लाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस ज्ञान पर आचरण न किया जाए, वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान से मनुष्य का नाश हो जाता है। सेनापति के बिना सेना तथा बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है। आशा यह है कि ज्ञान को व्यवहार में लाना चाहिए। ऐसा न करने पर वह ज्ञान नष्ट हो जाता है।
अज्ञानी मनुष्य बिना सेनापति की सेना तथा पति के बिना पत्नी नष्ट हो जाती है। इसे विडंबना ही समझे। आचार्य चनक कहते हैं कि बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, धन का भाइयों के हाथ में चले जाना, भोजन के लिए भी पराधीनता, इसे पुरुषों के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ना ही समझे। आशा यह है कि व्यक्ति के बुढ़ापे में पत्नी का मरना बड़े दुर्भाग्य की बात है। बुढ़ापे में पत्नी ही व्यक्ति की साथी होती है। धन पर भाइयों का कब्जा हो जाने पर व्यक्ति केवल कसमसाकर रह जाता है। इस प्रकार की बेबसियां तो सही जा सकती है, किंतु भोजन के लिए विवश होना, दूसरों का मुंह ताकना, इस मजबूरी को आप क्या कहेंगे? इन 3 दुखों में व्यक्ति का जीना भी दुभर हो जाता है। शुभ कर्म करें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अग्निहोत्र यज्ञ आदि के बिना वेदों का अध्ययन निरर्थक है तथा दान के बिना यज्ञ आदि शुभ कर्म संपन्न नहीं होते, जिसके बिना यज्ञ पूर्ण ही नहीं माना जाता। किंतु यदि दान बिना श्रद्धा भाव के केवल दिखलावे के लिए हो तो उसे कभी अभीष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती। अर्थात मनुष्य की भावना ही प्रधान होती है। शुद्ध भावना से किए गए यज्ञ याग आदि से ही मनुष्य को निश्चित रूप से अभीष्ट लाभ होता है। अतः श्रद्धा भाव से ही शुभ कर्मों का संपादन करना चाहिए। भावना में ही भगवान है। आचार्य चाणक्य यहाँ भी भावना को भगवान प्राप्ति का महत्व साधन बताते हुए कहते हैं कि काष्ठ, पाषाण या धातु की मूर्तियों को भी भावना और श्रद्धा से उपासना करने पर भगवान की कृपा से सिद्धि मिल जाती है। आशा यह है कि यद्यपि मूर्ति ईश्वर नहीं है, फिर भी यदि कोई सच्ची भावना और श्रद्धा से लकड़ी, पत्थर या किसी धातु की मूर्ति की ईश्वर के रूप में पूजा करता है तो भगवान उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं, उसे अवश्य सफलता मिलती है। आचार्य कहते हैं कि ईश्वर न काष्ठ में है, न मिट्टी में, न मूर्ति में, वह केवल भावना में रहता है। अतः भावना ही मुख्य है। अर्थात ईश्वर वास्तव में लकड़ी, मिट्टी आदि की मूर्तियों में नहीं है, वह व्यक्ति की भावना में रहता है। व्यक्ति की जैसी भावना होती है वह ईश्वर को उसी रूप में देखता है। अतः यह भावना ही सारे संसार का आधार है। शांति ही तप है। महत्वपूर्ण संसाधनों की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अर्थात अपने मन और इंद्रियों को शांत रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य की इच्छाएं सबसे बड़ा रोग है जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता, और सब पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संतोष बड़ी चीज है। आचार्य चाणक्य यह क्रोध, तृष्णा के सापेक्ष विद्या व संतोष के प्रतीकात्मक महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि क्रोध यमराज है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदनवन है। आशा यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे यमराज के समान भयंकर समझना चाहिए। तृष्णा अर्थात इच्छाएं वैतरणी नदी के समान है, इनसे छूट पाना बड़ा कठिन काम है। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। संतोष परम सुख देने वाले नंदनवन के समान है, इनसे शोभा बढ़ती है। आचार्य चाणक्य शोभा कारक तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं, शील स्वभाव कुल की शोभा बढ़ाता है, सिद्धि विद्या की शोभा बढ़ाती है और भोग करना धन की शोभा बढ़ाता है। दुर्गुण सद्गुणों को खा जाते हैं। आचार्य चाणक्य दुर्गुणों के कारण सद्गुणों के नाश की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुणहीन का रूप, दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन नष्ट हो जाता है। ये शुद्ध है। आचार्य चाणक्य यहाँ शुद्धता की चर्चा करते हुए कहते हैं तो भूमिगत जल शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री शुद्ध होती है, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध होता है तथा संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होता है। आशा यह है कि भूमि के नीचे रहने वाला पानी, पतिव्रता स्त्री, प्रजा के सुख दुख का ध्यान करने वाला राजा तथा संतोष करने वाला ब्राह्मण स्वयं शुद्ध माने जाते हैं। दुर्गुणों का दुष्प्रभाव। आचार्य कहते हैं जो दुष्प्रभावी होते हैं, इस तरह देखें तो असंतुष्ट ब्राह्मण तथा संतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं,
लज्जा करने वाली वेश्या तथा निर्लज कुलीन घर की बहू नष्ट हो जाती है। आशय यह है कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता उसका नाश हो जाता है। राजा को धन एवं राज्य से संतोष नहीं करना चाहिए। इनसे संतुष्ट होने वाला राजा नष्ट हो जाता है। वेश्या का पेशा ही निर्लजता है, अतः लज्जा करने वाली वेश्या नष्ट हो जाती है। गृहिणियों, कुलवधुओं या किसी भी घर की बहू बेटियों में लज्जा होना आवश्यक है। लज्जा उनका सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। निर्लज गृहिणियां नष्ट हो जाती है। विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। विद्वान की महत्ता बताते हुए आचार्य कहते हैं कि विद्याहीन होने पर विशाल कुल का क्या करना। विद्वान नीच कुल का भी हो तो देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। आचार्य चाणक्य विद्वान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्वान की लोक में प्रशंसा होती है। विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या ही सर्वत्र पूजी जाती है। मनुष्य के दुर्गुणों में लिप्त होने पर उसकी स्थिति का प्रतिपादन करते हुए आचार्य कहते हैं कि मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख पुरुष के रूप में पशु है। इनके भार से पृथ्वी दबी जा रही है। आशय यह है कि मांस खाने वाले, शराबी तथा मूर्ख इन तीनों को पशु समझना चाहिए। भले ही इनका शरीर मनुष्य का होता है, मनुष्य के आकार वाले ये पशु पृथ्वी के लिए भार जैसे हैं। इनसे हानि ही होती है। आचार्य चाणक्य हानिप्रद कारणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्नहीन राजा राष्ट्र को नष्ट कर देता है। मंत्रीहीन ऋतज्व तथा दान न देने वाला यजमान भी राष्ट्र को नष्ट करता है। इस प्रकार के ऋजित्व से यज्ञ कराना और ऐसे यजमान का होना, फिर इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता है। अर्थात जिस राजा के राज्य में अन्न की कमी हो तो ऋज्विज यज्ञ के ब्राह्मण यज्ञ के मंत्र न जानते हो तथा जो यजमान यज्ञ में दान न देता हो, ऐसे राजा तथा यजमान तीनों ही राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता दिखाना है। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।